नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था राजनीतिक दल पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। किस प्रकार की है भारत में दलीय व्यवस्था। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुदलीय। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बहुदलीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। आपका यह दिखना है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो वह बहुदलीय प्रकार की है। किस प्रकार की, बहुदलीय प्रकार की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। योजना के, राजनीतिक दल के, नौकरशाही के या फिर पंचायती राज के। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल के। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, राजनीतिक दल के। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। किसके अभाव में, तो वह राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। क्या है भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, क्या है। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वह इनमें से सभी है, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 4। कम से कम कितने राज्यों में स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। कितने को, कम से कम कितने राज्य को। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, 4। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, 4। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 5। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। कौन देता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। कौन देता है, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है, निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है, तो वह निर्वाचन आयोग देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में
दलीय पद्धति की एक विशेषता है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुदलीय पद्धति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, बहुदलीय पद्धति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बहुदलीय पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? कितने को दर्जा दिया गया था? 7 को, 12 को, 14 को या फिर 21 को? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 14। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? तो वह 14 को किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या? 3, 5, 7 या फिर 8? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 8। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो वह 8 संख्या है। राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या वर्तमान में तो वह 8 है। कितनी? 8। आपको याद रखना है 8 संख्या है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? कौन है निम्नलिखित में से एक क्षेत्रीय दल? कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल या फिर माकपा? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकाली दल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अकाली दल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो वह कौन है? अकाली दल। कौन है? अकाली दल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो वह अकाली दल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? कितने प्रतिशत कम से कम? आप अनुमान लगाइए। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1%, 2%, 3% या फिर 4%? कम से कम कितने? कम से कम। आप अनुमान लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आंसर भी डी 4।
किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पानी चाहिए? तो भाई कम से कम कितने प्रतिशत? 4%। कितने प्रतिशत? 4%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी? तो वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1885, 1907, 1935, 1875 ईस्वी में। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। 1885 में, सॉरी 1885 में। किस में हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वह 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा, 1885। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह? आप सभी को पता ही होगा क्या है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और इस प्रश्न का उत्तर है पंजा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पंजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वह पंजा है। क्या है? पंजा। हाथ का पंजा। क्या है? हाथ का पंजा। आपको याद रखना है, हाथ का पंजा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह? हाथ का पंजा, कमल, चक्र या फिर हाथी। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाथ का पंजा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हाथ का पंजा। हाथ का पंजा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, हाथ का पंजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। धनुष एवं तीर निशान है। धनुष एवं तीर निशान है, ये किस चीज का है? किस चीज का है? टीडीपी का है, डीएमके का है, जेएमएम का है या फिर बीजेपी का है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेएमएम का। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आपको याद रखना है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी फुल फॉर्म है
और इसका चिन्ह क्या है? धनुष एवं 3 निशान। धनुष में एक 3 निशान। आपको यह देखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कब हुई भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना? 1908 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केरल। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो वह केरल में बनी थी। भारत के किस राज्य में? केरल राज्य में। वो भी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किस राज्य में? केरल राज्य में। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो वह केरल राज्य में बनी थी भारत की। किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? किस वर्ष बनी थी केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1977 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किस वर्ष? 1977 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 19। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी AAP का गठन किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? 2010 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में या फिर 2013 ईस्वी में? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2012 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 2012 ईस्वी में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वह 2012 ईस्वी में किया गया था। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे?
जो ये पार्टी बनी थी इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे वे? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए बी वाजपेयी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ए बी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। ए बी वाजपेयी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वे ए बी वाजपेयी बने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ए। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? भारतीय कम्युनिटी पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? भारतीय कम्युनिटी पार्टी सीपीआई का अस्तित्व 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या फिर 1925 ईस्वी में। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है भारतीय कम्युनिटी पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो वह 1925 ईस्वी में हुआ। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल चुके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।